जब हम योग में होते हैं उस वक्त तो हम उन आत्माओं को शुभ भावना देते हैं, पर वे जब सामने आती हैं तो उनको देखते ही नेगेटिव संकल्प चलते हैं, या अचानक से उनके प्रति शुभ भावना रखते रखते उनकी कोई नेगेटिव बात हमें याद आ जाती है, फिर से हमारी भावना वहीं चली जाती है। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता, ये होता ही है और इन सब चीज़ों से ही हमें पार होना है। जी। इसलिए हम आत्मिक दृष्टि रखें और कुछ प्रैक्टिस करें, ये इनका पार्ट है। और कोई व्यक्ति कुछ भी गलत कर रहा है, जैसे नियम ही है, उस पर भी उसकी निगेटिविटी का असर आएगा ना, तो उसकी तो उतरती कला है ही, उसके कर्मों का फल तो उसको मिलने ही वाला है। हम इस तरह अपने को तैयार करें, उसका फल तो उसे मिलेगा ही, हम अपने मन को दूषित क्यों करें। ये तो कर्मों का अविनाशी अटल सिद्धांत है। जी जी। और जैसे मैंने कहा, हम दूसरे के लिए जरा भी अशुभ सोचें तो उसका बुरा इफेक्ट पहले हमारे पर आने लगता है। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए बुरा कर रहा है या सोच रहा है, उसका इफेक्ट उसकी स्थिति पर आ ही रहा है। इसलिए यदि हम इसको साक्षी होकर देखेंगे, आत्मिक भाव बनाएंगे और ये संकल्प करेंगे इनका भी कल्याण हो, इन्हें भी सद्बुद्धि मिले, ये भी श्रेष्ठ मार्ग पे चलने लगें, तो हम धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे। जी जी, मतलब ज्ञान योग का हमें सुंदर हाँ, प्रयोग करना ही इसमें है। एक चीज हमें सूक्ष्म रूप से और मैं कहना चाहूँगा, जी। मनुष्य के अंदर बड़ी सूक्ष्म रूप से समाई रहती है बदले की भावना। ये बड़ी सूक्ष्म है और ये सब में रहती है। तो इस पर हम काम करें कि हम अपनी बदले की भावना को क्षमा भाव में बदलें। देखो, स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई एक सेकंड का काम है, लेकिन प्रैक्टिस करते चलें तो इससे हम बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा वीरस्य भूषणम इसीलिए कहा गया रहता है।